बिल्कुल लास्ट में है, एंड में, इन द सेंस कि 18 चैप्टर हम चर्चा कर रहे थे। सो विद इन अ फ्यू वीक्स ये 18 चैप्टर खत्म हो जाएगी एंड पुनः हम 1.1 फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोका से पुनः हम शुरू करेंगे विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। तो ये 18 चैप्टर जो अराउंड 10th श्लोका पे हम 10th है ना? somebody has an idea? Yes, yes. Okay. 10th श्लोका से हम चर्चा करना शुरू करेंगे। वैसे 18 चैप्टर के विषय में हमने कहा ही था कि 18 चैप्टर ये पूरा भगवत गीता की समरी है, जिसके अंतर्गत भगवत गीता के अंतर्गत जो जो बातें चर्चा किया हुआ है उन सारे बातों को पुनः यहाँ पर भगवान एक संक्षिप्त रूप से ही इज गोइंग टू काइंड ऑफ समराइज ऑल द कंटेंट्स, सारे कंटेंट्स को भगवान यहाँ पर समराइज करने वाले हैं। इस समरी के अंतर्गत सबसे पहला 6 अध्यायों के अंतर्गत कर्म योग के विषय में ही चर्चा होता है ना, इसलिए इस अध्याय मतलब इस शुरुआत के सेक्शन में भी भगवान यही कर्मयोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ पहले 6 अध्याय में हमने ये भी एक थीम हमने देखा कि सन्यास के विषय में भगवान अक्सर चर्चा कर रहे थे। सन्यास के विषय में व्हाट एक्चुअली सन्यास स्टैंड्स फॉर, सन्यास असलियत में क्या होता है, इसके विषय में भगवान अक्सर चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए इस अध्याय के अंतर्गत भी पुनः भगवान सन्यास और त्याग के विषय में एक समरी, एक कंक्लूजन के रूप में बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वही सेक्शन अभी चल रहा है जिसके अंतर्गत भगवान कर्मयोग और सन्यास त्याग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कर्मयोग के विषय में तो हमने कहा ही था कि कर्मयोग सकाम कर्मयोग निष्काम कर्मयोग होता है। सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग। सबसे पहले योग शब्द तभी जोड़ा जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है जब उस कार्य का कोई ना कोई कनेक्शन है भगवान के साथ। उस कार्य के माध्यम से हम भगवान से किसी भी प्रकार से कनेक्ट कर पा रहे, देन फिर उस कार्य को आप योगा के अंतर्गत गिन सकते हैं। बिकॉज योगा शब्द का ही अर्थ मैंने कहा है कि दिस इज अ लिंकिंग प्रोसेस, एक जोड़ने का विधि है। किन किन को आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का विधि को ही या तरीका को ही, प्रोसेस को ही योगा कहा जाता है, योगा कहा जाता है। इसलिए जब हम योगा शब्द जब भी प्रयोग करते हैं, इट शुड बी अ लिंकिंग प्रोसेस, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का, आत्मा को भगवान के साथ जोड़ने का एक प्रोसेस होनी चाहिए, तभी इसको हम योग शब्द के प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे मैंने कहा निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्मयोग। कर्म के विषय में हमने कहा ये एक्शन है बेसिकली, एंड सकाम कर्म मतलब ये फ्रूटिव एक्शन होता है। सकाम कर्म मतलब फ्रूटिव एक्शन, मतलब कोई हम किसी भी फल की अपेक्षा के साथ हम वो कार्य कर रहे हैं, किसी फल की अपेक्षा के साथ वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसको सकाम कर्म कहा जाता है। एंड उसी को सकाम कर्म योग कब कहा जाएगी कि सकाम कर्म योग कब कहा जाएगी कि when we are हम किसी भी फल को पाने की अपेक्षा है, अपेक्षा के साथ हमने वो कार्य किया, साथ ही साथ उस फल के अंतर्गत थोड़ा सा हिस्सा हम भगवान को भी दे दिया, भगवान को भी अपना कमीशन दे दिया, तो ये सकाम कर्म होता है। निष्काम कर्म योग के अंतर्गत व्यक्ति का इंटेंशन ही ये नहीं रहता है। सकाम कर्म योग में जैसे हमने कहा व्यक्ति भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, बट उनके लिए अपने लिए भी कुछ चाहिए होता है, अपने लिए भी कुछ चाहिए होता है। मैं अभी एक उदाहरण दूंगा, अपने लिए भी कुछ चाहिए होता है, देन फिर उस प्रकार से अपने लिए जो चाहिए वो भी उन्हें मिल जा रहे, फिर भगवान का भी कुछ काम हो जा रहे हैं।
इस प्रकार से सकाम कर्मयोग हो जाता है। बट वही निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट उनको जो करना था वो करके जो भी फल है वो भगवान को ही छोड़ देता है। एंड भक्ति योग निष्काम कर्मयोग से भी अलग है। तभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एंड वो एग्जाम्पल बताने के पहले इन तीनों के बीच में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। सकाम कर्मयोग के अंतर्गत व्यक्ति कर्म करने से भी आ सकता है, फल से भी आ सकता है, दोनों से आ सकते हैं, कर्म से भी, एक्शन से भी, एंड फल से भी, रिजल्ट से भी। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति कर्म से आ सकता है बट फल से ना आ सकता है। ये कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा। सकाम कर्मयोग में दोनों से आ सकते हैं, कर्म और फल से, एक्शन से भी और फल से भी। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति केवल कर्म करने से आ सकता है बट फल से नहीं। भक्ति योग में व्यक्ति कर्म से भी अनासक्त है और फल से भी अनासक्त है, दोनों से अनासक्त है। ये भक्ति योग की विशेषता है। अभी जैसे जस्ट उदाहरण में बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आए थे हमारे मंदिर में, फिर उसने कहा कि प्रभु जी मंदिर गंदा पड़ा हुआ है, हम झाड़ू मार ले गया। फिर हमने कहा कि ठीक है झाड़ू मार दो। फिर झाड़ू मार दिया, फिर साफ साफ कर दिया पूरा। देन फिर सब कुछ होने के बाद मेरे पास आए। फिर हमने कहा कि वेरी गुड बॉय, आपने अच्छा से साफ कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि बस वेरी गुड बॉय कहने से काम नहीं चलेगा, 200 रुपये लगता है। फिर हमें पता नहीं था कि इनको 200 रुपये देना है। फिर हम 200 रुपये दे दिए। ये व्यक्ति कौन है? सकाम कर्मयोगी है, सकाम कर्मयोगी है। उनको काम करना था, भगवान के काम कर लिया, और उनको कुछ चाहिए भी, वो ले भी लिया। ये सकाम कर्मयोगी है। एंड निष्काम कर्मयोगी के विषय में एक बार एक और व्यक्ति आए थे मंदिर में। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी मंदिर गंदा है। फिर हमने कहा कि ठीक है साफ कर देना, क्योंकि पहले की एक्सपीरियंस तो याद था ही, 200 रुपए। फिर हम मंदिर साफ कर दो। फिर उन्होंने साफ कर दिया। फिर साफ करने के बाद मेरे पास आया। फिर मैं 200 रुपए निकाल के फिर उनको देने लगा। फिर उसने कहा कि प्रभु जी हमें नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही किए, वैसे ही किए थे, हमें नहीं चाहिए। फिर हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप वैसे ही सेवा करते हो तो हमारे किचन में भी कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, वो भी धो लेना, वो भी धो लेना। फिर उसने कहा कि प्रभु जी झाड़ू तो मैं मार सकता हूँ बट किचन में बर्तन धोने मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। झाड़ू मारना मुझे अच्छा लगता है, झाड़ू मैंने मार दिया, बट किचन वाली काम मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मना कर दिया। तो ये कौन है? ये निष्काम कर्मयोगी है। He is attached to what he wants to do. उनको जो करना था वो कर लेगा, बट मुझे जो चाहिए अगर वो उनकी इच्छा के अनुसार है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इज नॉट कंप्लीटली अबाइडिंग बाय माय, मेरी जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार काम कर लिया, उसके लिए कुछ उल्टे मतलब कुछ लिया नहीं, ये निष्काम करने। अभी भक्ति हो, अभी तीसरी बार एक और व्यक्ति आया हमारे मंदिर में। तो फिर उन्होंने भी देखा कि पूरा मंदिर गंदा पड़ा हुआ है, फिर उन्होंने साफ कर लिया। फिर मेरे पास आया, मैं 200 रुपये निकाला, फिर देने लगा। फिर उन्होंने मना कर दिया, प्रभु जी हम पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं,
फिर हमने कहा कि अच्छी बात है, आप पैसा के लिए नहीं करते हैं तो देन हमारा किचन में बर्तन भी पड़ा हुआ है, वो भी धो लेना। देन उसने कहा कि हाँ प्रभु जी क्यों नहीं, अभी मेरे पास समय पड़ा हुआ है, मैं धो लेता हूँ। फिर उसने किचन में भी साफ कर दिया। फिर आकर पूछा प्रभु जी और क्या करूं, और क्या करूं। ये व्यक्ति कौन है? ये भक्ति योगी है। He is not simply doing what he likes. वो केवल ये काम नहीं करे जो उनको अच्छा लगता है, बट उसके साथ साथ वो मेरी कहने के अनुसार भी, मेरी जरूरत के अनुसार भी कार्य करता है। दिस मीन्स ही इज नॉट अटैच्ड टू हिज वर्क। वो आसक्त नहीं अपने कार्य से, मैं केवल झाड़ू ही मारता हूँ, मैं किचन में बर्तन नहीं धोऊंगा करके इस प्रकार से अटैच नहीं है। रादर ही इज ओपन, जो कुछ भी मुझे चाहिए ही इज ओपन कि प्रभु जी आप जो भी बताओ मैं करने का प्रयास करूंगा, आप जो भी बताओ मैं करने का प्रयास। सो इस प्रकार से, इसलिए भक्ति योगी मतलब जो गुरु साधु और शास्त्र के निर्देशन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा। He has no personal attachment of his own. उनकी अपना कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है कि मुझे इसी प्रकार के काम करना है। वो जो कुछ भी, इसलिए भक्ति योगी ही इज अबव ऑल वर्णाश्रम। वर्णाश्रम धर्म के परे हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सभी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने अपने काम धंधे में लगे हैं। अच्छा मैं क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय काम करूंगा, मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का ही कार्य करूंगा। वहां पर तो मना भी किया जाता है आप दूसरों का काम मत करो। बट भक्ति योगी में हम तो गुरु के लिए शूद्र का भी काम करने के लिए तैयार है, ब्राह्मण का भी काम करने के लिए तैयार है, क्षत्रिय का भी काम करने के लिए तैयार है, वैश्य का भी काम करने के लिए तैयार है। जब भगवान की सेवा की जरूरत पड़ता है, आई एम रेडी टू टेक एनी रोल फॉर ए सर्विस। मैं बड़े से बड़े मंदिर की प्रेसिडेंट भी बन जाऊंगा, अगर उसी मंदिर में अगर मुझे झाड़ू भी मारना है तो वो भी मारूंगा। I have no nothing to do with बस मुझे यही बनना है, मुझे ये नहीं करना है। तो इस प्रकार की मेरा कोई अटैचमेंट नहीं रहेगी। अगर अटैचमेंट है तो देन फिर हम भक्ति योगी नहीं है। हम कहते हैं नहीं मैं यही कर पाऊंगी, ये नहीं करूंगी, देन फिर भक्ति योगी नहीं हुआ, देन निष्काम कर्म योग में आप चले जाओगे। तो इस प्रकार से ये भक्ति योगी तो वो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। Whatever people may think otherwise, लोग कुछ भी सोचे, ये क्या इतना सन्यासी होते हुए शूद्र की काम कर रहे हैं या कुछ और इस प्रकार के लोग बात कहने दो, but he has nothing to do with people's opinion. He is all that he has to do with is what Krishna and Guru wants of him. उनसे गुरु और कृष्ण क्या चाहते हैं उसके अनुसार जो भी करने के लिए तैयार होता है। तो ये भक्ति योगी पहचान है। अभी आप सभी लोगों को समझ आया भक्ति योगी कौन होते हैं, निष्काम कर्मयोगी कौन है, सकाम कर्मयोगी कौन है। तो 200 रुपए वाला एग्जाम्पल याद रखो। अगली बार आप भी मंदिर में सेवा करने में पहले 200 रुपए देंगे, फिर देखेंगे कि हम 200 रुपए लेंगे या नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें अभी चर्चा करने वाले। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशयः। हरे कृष्ण प्रभु। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। मेधावी, मेधावी मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। चिन्ह संशय मतलब उनकी सारा संशय, छिन्न मतलब टूट जाना, छिन्न मतलब टूट जाना।
चिन्ह संशय मतलब उनके सारा संशय छूट जाते हैं। ही हैज नो डाउट, को कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहता, बिकॉज ही हैज अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उनको बहुत क्लियर है, इसलिए कहा जा रहा है चिन्ह संशय। ये मेधावी वेरी इंटेलिजेंट व्यक्ति, इनकी सारा संशय खत्म हो गया है। फिर किस बात को लेकर मतलब ये बुद्धिमान व्यक्ति की व्यवहार कैसे होता बताया जा रहा है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, इनऑस्पिशियस कार्यों से कभी भी द्वेष नहीं करता है। इनऑस्पिशियस अमंगलप्रद कार्यों से कभी द्वेष नहीं करेगा, और उसी प्रकार से मंगलप्रद कार्यों से भी आसक्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। तो इसका मतलब आप देखिए, इनऑस्पिशियस कार्य क्या होता है? पाप। अगर सिंपली कहा जाए, पाप है सिंफुल एक्टिविटीज, मतलब सिंफुल एक्टिविटीज से भी द्वेष नहीं है, और दूसरा पुण्य कार्यों से भी आसक्ति नहीं है, पुण्य कार्यों से भी आसक्ति नहीं है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से परे है, इज अबाउ पाइटी एंड इम्पाइटी, पुण्य और पाप दोनों के परे है। जैसे मैंने कहा पहले, क्यों पुण्य और पाप दोनों के परे जाना चाहिए? दोनों के परे इसलिए जाना चाहिए, पाप और पुण्य ये दोनों का कैलकुलेशन हम मोस्टली भौतिक दृष्टिकोण से करते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से करते हैं। ये पाप है और ये पुण्य है, वो सारा एक शारीरिक स्तर का ही चिंतन है, ये पाप और ये पुण्य है करके। इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही हमें इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध देती है, दोनों ही भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध देती है। कैसे? पाप करने पे हमें इस भौतिक दुनिया में आकर दुख भोगना पड़ेगा, एंड पुण्य करने पे इसी भौतिक दुनिया में आकर सुख स्वीकार करना होगा, सुविधाएं स्वीकार करना होगा। इसका मतलब अभी क्या हुआ, पाप के लिए भी पुण्य के लिए भी, दोनों के लिए हमें इसी भौतिक दुनिया में आना पड़ रहे हैं, इसी भौतिक दुनिया में आना पड़ रहे हैं। हालांकि पाप करने पे तो दुख भोगना पड़ता है, पुण्य करने पे तो हमें सुकून मिलता है या कुछ सुविधाएं मिल जाती है। बट फिर भी अल्टीमेट बात है कि हमें भौतिक दुनिया में आना पड़ रहा है। We have to come and we have to enter the material world. Entering the material world, भौतिक दुनिया में प्रवेश करने का मतलब ये है, हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर तो खत्म नहीं हुआ ना, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म नहीं हुआ, हम जन्म लेना पड़ रहा है। ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जन्म भी अपने आप में इतने कष्टदायक है और मृत्यु भी इतना कष्टदायक है, एंड बीच में कितने सारे बीमारी, ये वो इतने सारे तकलीफ, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। चाहे कितना भी पुण्य कर भी लो, क्या जन्म लेते वक्त तो दर्द होता ही है ना, मरते वक्त भी दर्द होगा ही। इसको तो आपके पुण्य तो खत्म नहीं कर सकती है। जन्म का दर्द होगा ही, पुण्य का मतलब मरने का भी दर्द होगा ही, बुढ़ापे का भी अपना कष्ट है ही, उसको कैसे रिटेलिएट कर पाएंगे? सो दैट्स द रीजन, जन्म और मृत्यु दोनों के परे जाना होगा, दोनों के परे जाना होगा कि वन शुड स्टैंड वेल अबव पाप एंड पुण्य, पाप और पुण्य दोनों के परे जाना होगा। पुण्य कार्य जनरली हमें बचपन से पुण्य कार्यों के विषय में ही सूचित किया जाता है, पुण्य करो करके। बट बात है कि इसलिए हमें शास्त्रों में श्रील प्रभुपाद तुलना करते हैं, ये पुण्य पाप किससे तुलना करते हैं ना, वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल। स्टूल मतलब जानते हैं ना, मल, गीला मल और सूखा मल।
सूखा मल होने पे क्या कोई अच्छा चीज है स्पर्श करने के लिए? नहीं ना। जस्ट बिकॉज वो सूख गया है, कोई अच्छा चीज तो नहीं हम पकड़ने लग जाएंगे। तो उसी प्रकार जो सूखा मल जो है पुण्य और गीला मल जो है पाप। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति दोनों के पास नहीं जाता है, क्योंकि उनको पता है ये सूखा मल है बस। बट सभी लोग इसी मल में लगे पड़े हैं, क्या करें। बट दिस इज हाउ Prabhupada used to say, and this is fact, this is fact. इसलिए जब भगवान ये भी बात कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जब मैं आपके सारा पापों को निवृत्त कर देता हूं करके, वहां पर पाप शब्द से भगवान दोनों को ही सूचित कर रहे हैं, पुण्य को भी पाप को भी। भगवान दोनों को ही खत्म कर देते हैं उस समय, क्योंकि पुण्य भी जब बच जाता है ना तब भी हमें जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान दोनों अकाउंट को पूरा खत्म कर देते हैं, पाप और पुण्य दोनों को ही। इसलिए कहा जाता है उभे सुकृते दुष्कृते। सुकृति और दुष्कृति, पाप और पुण्य दोनों से ही बचना ही करके बताया जाता है, दोनों से ही बचना ही करके बताया जाता है। इसलिए देन फिर व्हाट टू डू, देन करें क्या? क्या करनी चाहिए कि हमें वी नीड टू परफॉर्म डिवोशनल एक्टिविटी, नॉट सिंपली एक्टिविटी। अगर सिंपल एक्टिविटी करेंगे देन वो इधर पाप या पुण्य होगा, वो इधर पाप या पुण्य होगा। इसलिए हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि we should not simply perform an activity, rather we should perform devotional activity। हम भक्तिमय कार्य करना होगा जिसमें कोई न पाप की कोई मतलब है, न कोई पुण्य का कोई मतलब है, because it is a devotional activity। and devotional activity का मतलब जैसा मैंने कहा, वो that activity, वो कार्य करने की जो प्रेरणा और वो कार्य करने की जो प्रेरणा हमें आती है वो हमारा अपना मन से नहीं आता, अपना मन से नहीं आता है, रादर वो गुरु, शास्त्र और कृष्ण से आता है। बस कृष्ण के नाम अभी लेना उचित नहीं है, क्योंकि अगर कृष्ण के नाम लेने पे तो ना लोग कुछ भी करके कह देंगे कि प्रभु जी हमसे तो कृष्ण ने कहा है करने, कुछ भी करके कह देंगे कि हमारा मन में कृष्ण आकर प्रेरणा दिया, हमारा सपने में कृष्ण आकर कह दिया, हमारा मन में भगवान आ गए थे। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी हमारा इंट्यूशन और इस प्रकार से करने की, इंट्यूशन, आई सिंपली गो बाय माय इंट्यूशंस। मैं अपने भावनाओं के साथ, मैं अपनी जो इंट्यूशन, जो प्रेरणाएं आ रही है अंदर से, उस प्रकार से चलूंगा। देखिए हमारी अंदर प्रेरणाएं वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, बिकॉज हम स्वयं शुद्ध नहीं है ना, शुद्ध नहीं है। इसलिए कोई कहते हैं प्रभु जी हमारे अंदर से परमात्मा कह रहे हैं, आपको क्या पता है कि परमात्मा ने कहा या आपके मन ने कहा? आपको क्या डिस्टिंग्विशन पता है? हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, हम कैसे व्यत्यास कर पाएंगे कि ये परमात्मा की आवाज है, ये हमारे मन की आवाज है? पता ही नहीं चलता। नाम तो परमात्मा का लेते हैं क्योंकि बड़ा नाम है, तो अपना मन को हम दबा देते हैं कि अरे मेरे मन की नहीं, तो परमात्मा ने कहा। तो इस प्रकार की बात देखिए, परमात्मा की आवाज सुनने के लिए योग्य बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सभी को परमात्मा अंदर से कुछ कहने लगेंगे हम कर देंगे, नहीं। इसलिए पहले जो कहा जा रहा है वो तो करे, जो कहा जा रहा है वो करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है, वो प्रेरणा से करने लगे, ये क्या बात? भगवान शास्त्र में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे ये करो करके, वो करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं प्रभु जी अंदर से प्रेरणा आ रहे, कह रहे हैं। भगवान सीधा गीता में जो कहा वो बात तो पहले करो, फिर उसके बाद भगवान की बात जब आप सुनने लगेंगे बारंबार, देन फिर भगवान अंदर से आवाज देंगे। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी फीड। हमारे अंदर दो कुत्ते हैं, अब लोग कभी सुने उसकी आवाज?
भो 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 करके चिल्लाते रहते हैं, एक अच्छा वाला एक दूसरा बुरा वाला। देखिए, अगर मैं बुरे वाले कुत्ते को अगर चुप करना है तो क्या करना है बताओ, क्या करना होगा? अगर बुरे वाले कुत्ते को मुझे चुप कर रखना है तो क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है, उसे खिलाना बंद कर देना होगा। अगर 4-5 दिन अगर बुरे कुत्ते को अगर खिलाना बंद कर दिए जाए, then बेचारा करके बैठ जाएगी, चिल्लाने की आवाज ही नहीं आएगी उनका। एंड जो दूसरे कुत्ता, जिस कुत्ते की आवाज आप असलियत में सुनना चाहते हो, उस कुत्ते को आप खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, है ना? तो इस प्रकार से बुरा कुत्ता और दुश्मन कुत्ता, दोनों हमारे अंदर है। पर समस्या है कि अभी हमारा जो अच्छा वाला कुत्ते को कई सालों से कुछ खाने के लिए नहीं मिला, बेचारे वो मरने की स्थिति में है। थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दो, जब करके शास्त्र वगैरह सुनाकर थोड़ा सा और तंदुरुस्त करो, और अच्छे कार्य जो भक्तिमय कार्य करके उनको और तंदुरुस्त बना दो। तो इस प्रकार से उनको आप एक्टिवेट कर दो, देन बुरे कुत्ते की आवाज ही नहीं सुनाई देगा। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इसलिए पाप और पुण्य के ऊपर जाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। एंड यहाँ पर एक और बात भी हम समझ सकते हैं, जैसे बाइबल में बात कहा जाता है, one should not hate the sinner, जिसने पाप किया है उनको द्वेष नहीं करनी चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करनी चाहिए, rather we should have sympathy towards him। यहाँ पर न द्वेष थी जब कहा जा रहा है, हमें वैसे पापियों के प्रति हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए, rather we should have a compassionate heart, rather उनके प्रति हमें दया की भावना रखनी चाहिए। एंड दया की भावना ये हमेशा रखना होता है। यहाँ तक भी कोई मैनेजर भी हो, कोई राजा भी क्यों ना हो, he should also always have this compassionate heart, दया की भावना हमेशा। दया की भावना रखने का मतलब ये नहीं होता है कि गलत जिसने करा है उनको छोड़ देना, ये दया नहीं है, वो झूठी प्रकार की दया है, जो कि यहाँ पर अर्जुन भी उसी झूठी प्रकार की दया दिखाना चाह रहे थे। वो झूठा प्रकार की दया है, बिकॉज क्या है कि अगर कोई जिसने गलत किया है उनको अगर आप कोई दंड दिए बिना भी छोड़ भी देते हो, देन उस गलती के लिए उनको ज्यादा सजा लेना पड़ेगा बाद में, उनको इंटरेस्ट के साथ यमराज दे देंगे। तो बेचारे उनको इंटरेस्ट के साथ क्यों पिटवाए जाए, हम पीटेंगे तो 1-2 खाकर हो जाएगा। मतलब पीटने के बाद ये नहीं कह रहा हूँ कि दंड वाली बात क्या है, पीटना मतलब हर बात के लिए पीटना नहीं है। तो उस प्रकार से हम दंड देते हैं, अगर नहीं दंड दिया तो दंड फिर बाद में उनको इंटरेस्ट के साथ देना करना होगा। जैसे मान लो किसी ने धोखा दे दिया, किसी बिजनेस पार्टनर को 10 लाख रुपए की धोखा दे दिया, एंड फिर बाद में कैसे भी करके वो अपना बॉडी से दैट गवर्नमेंट को गुमराह करके वो बच गया, उस व्यक्ति को भी धोखा दे दिया, पुलिस को मैनेज कर लिया। बट आप कितना भी करके मैनेज कर लेंगे, बट ऊपर यमराज जी को क्या कुछ रिश्वत देकर मैनेज कर लेंगे? यमराज जी आपके हाथ में रिश्वत देखने के पहले ही हाथ तोड़ देंगे। वहां पर तो कोई रिश्वत वगैरह तो चलेगा ही नहीं। तो फिर वहां पर क्या होगा कि देन फिर व्यक्ति जितना उन्होंने धोखा दिया है
उसकी कैलकुलेशंस होता है शास्त्रों में, उनको इतने गुना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उनको वापस उनको अगले जन्म में पे करना होता है, पे करना ही होगा। वो कभी भी बैलेंस छोड़ ही नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट लीव बैलेंस हैंगिंग, आप छोड़ नहीं सकते लटका कर। वो तो खत्म करना ही, इस जीवन में तो अगले जीवन में खत्म करना ही होगा। जिनको पता है कि अगली बार तो इतने गुना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा, तो फिर इसी जीवन में तो सतर्क हो ही जाता है, अगर थोड़ा भी बुद्धि उनके अंदर बचा हुआ है तो। So this is how it happens. And next, ना हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः, यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीता विधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। देहभृता, देहभृता मतलब जो व्यक्ति शरीर को धारण किए हुए लोग हैं, उनके विषय में बताए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये बात कहा जा रही थी कि किसी भी देहधारी व्यक्ति को तो सारे कर्मों को त्याग देने तो संभव नहीं होता है ना, सारे कर्मों को त्याग तो नहीं कर पाएगा। तो सारे कर्मों को त्याग देने का मतलब है कि खाना पीना भी त्याग देंगे, खाना पीना तो पड़ेगा ही है ना। चाहे कितना बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, खाएगा तो, पिएगा भी, और तो इस प्रकार की कार्य तो करेगा ही। इसलिए बिल्कुल काम तो बंद, त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, सारे कर्मों को त्याग नहीं सकता है। यस्तु कर्म फल त्यागी, इसलिए असलियत में, इसलिए सारे कर्मों को जब कर्म संन्यास भी कहा जाता है, ये भी कंप्लीटली संभव नहीं होता है। बिकॉज अल्टीमेटली खाना तो पड़ ही रहा है ना, पीना भी पड़ रहे हैं, जीने के लिए कुछ करना ही पड़ता है, तो फिर आप सारे कर्म को कैसे त्याग पा रहे। इसलिए कर्म संन्यास, कर्म को पूरा छोड़ देना ये भी संभव होता ही नहीं है। अल्टीमेटली चाहे सन्यासी को भी क्यों ना हो, उनको भी ये बात सीखना ही होगा कि अपने कर्म फलों को त्याग। सी, एक छोटे से एग्जाम्पल हम बताते हैं। छोटे से एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर एक सन्यासी भी जो अपने धोती के साथ आसक्त है, उनके पास दो ही धोती है, बस उसी धोती के साथ आसक्त है, बट वही दूसरी ओर कोई करोड़ों रुपए वाले गृहस्थ भी है, बट उनको किसी भी धन से आसक्ति नहीं है, देन कौन बेहतर हुआ, है ना। कुछ तो इनके आसक्ति है ना, धोती के साथ आसक्त हो गया इनका, इसलिए अल्टीमेटली आसक्ति ये खत्म करना होगा। We may have things, but we should not be attached to things. We may have, जैसा हमारे शास्त्रों में परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भगवान श्री रामचंद्र भगवान, भगवान श्री कृष्ण, ये सभी के पास अगाध संपत्ति है। अगाध मतलब इट्स अनलिमिटेड वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है। बट बात है कि they never used to consider even a penny to be their own. मतलब रामचंद्र भगवान, कृष्ण का तो अलग ही बात है, तो दोनों तो भगवान है। बट बाकी युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, सभी लोगों के विषय में कह रहे हैं, ये सभी तो इतने धनवान राजा ये होते हुए भी उनके पास चाहे जितना जो कुछ भी संपत्ति है, उनमें से एक पेनी के साथ, एक पैसा के साथ उनको कोई आसक्ति नहीं। एंड अभी प्रश्न ये है, कहने के लिए कोई भी कह देगा कि प्रभु जी हम भी तो आ सकते नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ सकते या नहीं, कोई भी कह देगा ना। कई बार लोग आकर हमसे कहते प्रभु जी हम वैसे दिखते तो है, बट हमारे मन में कोई आ सकते नहीं है।
आसक्ति है या नहीं, आप कहने से काम नहीं चलने वाली है। योर एक्शंस शो वेदर यू आर अटैच्ड और डिटैच्ड। आपकी कार्य ही बताएगी कि आप असलियत में आसक्त हो या विरक्त हो। तो कैसे कि जिस प्रकार से परीक्षित महाराज और युधिष्ठिर महाराज वगैरह किया, they never used to consider even a penny to be their own। इसलिए वो जो भी मतलब everything they used to use in the service of Krishna, भगवान श्री कृष्ण का ही सेवा में सारा चीजों का प्रयोग किया करते थे। अपने लिए अपने लाभ के लिए किसी भी चीज की प्रयोग नहीं करते, अपने स्वार्थ के। इस प्रकार से सारा चीजों को जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो उपयोग कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसी से पता चलता है कि व्यक्ति कितना आसक्त है, कितना आसक्त है, कितना आसक्त नहीं है। इस प्रकार से आपके पास करोड़ों रुपए भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट अल्टीमेटली ये होना होगा कि वी आर यूटिलाइजिंग एवरीथिंग, वेदर इट बी आर इंटेलिजेंस, हमारा बुद्धि हो, हमारा जो भी सामर्थ्य, टैलेंट्स हो, स्किल्स हो, जो भी हमारा संपत्ति हो, भगवान की सेवा में उपयोग करनी चाहिए। भगवान की सेवा में उपयोग करनी चाहिए, देन फिर हमारी असलियत में आ सकती है। एंड ही विल बी वेरी मच अकाउंटेबल टू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। मैं सही बता रहा हूँ कि he will literally be very much accountable। वो कुछ भी खरीदेगा भगवान से पूछ कर करता है। खरीदना भी है, उसका उद्देश्य भी भगवान ही रहता है, और भगवान से पूछ कर भी करेगा। दक्षिण भारत में एक राजा था, वो मतलब व्हाट ही यूज्ड टू डू, देखिए वो रेगुलरली मंदिर जाया करते थे। मंदिर में भगवान के सामने वो एक नौकर की तरह जाते थे, एंड वहां पर साफ सफाई वगैरह करके, एक नौकर की तरह साफ सफाई करके वो भगवान को सुनाते थे, आज आपके ट्रेजरी में इतना संपत्ति है और इसकी ऐसा ऐसा हिसाब है। He used to read it out to the Lord। He used to read it out to the Lord कि भगवान आपकी ये संपत्ति में इस प्रकार से ये चीजें कर। तो this is what is accountability to the Lord। केवल इसी प्रकार से नहीं, केवल कहने के लिए ले जाकर अपनी अकाउंट स्टेटमेंट ले जाकर पढ़ने के बाद नहीं कह रहे हैं, बट ही वाज लिविंग बाय विद दैट स्पिरिट आल्सो। उस भावना के साथ वो जीते भी थे। उस प्रकार से रहना होगा। तो उस प्रकार से देह, इसलिए कोई भी व्यक्ति को सारे कर्म त्यागने का संभव नहीं हो पाता है। सत्यागी इति अभिधीयते, but he renounces the fruits of action is called one is truly renounced। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें, there are many members of ISKCON who work very hard in their office। कई ऐसे भक्त हैं ISKCON के अंतर्गत जो अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में खूब मेहनत करके काम करते हैं, बट फिर उसका आगे की काम बात नहीं है। एंड वॉट एवर दे अर्न दे गिव टू द सोसाइटी। जो कुछ भी वो कमाते हैं वो भगवान की सेवा में करते हैं। मतलब ये हम झूठी बात नहीं कह रहे हैं, मतलब कितना समर्पण के साथ लोग मतलब जो उच्च श्रेणी का भक्त कैसे जीते थे हम बता रहे हैं। जैसे हमारा सुनिए, भक्तों में से एक भक्त है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। He was in 1960s he was a double MBA। 1960s में ही
वो डबल MBA कर चुके हैं, दैट टू वेरी फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज। एंड फिर उसके उपरांत ही वाज वेरी हाई, मतलब ही वाज प्लेस्ड इन अ वेरी हाई पोजीशन इन, उस समय कोको कोला या पेप्सी कंपनी में किसी में वो प्लेस थे। एंड मतलब यहाँ पर नहीं, ही वाज वर्किंग इन US, अमेरिका में जॉब करते थे। एंड ही वाज सो डिवोटेड, इतने डिवोटेड थे कि हालांकि महीने भर खूब मेहनत करके जॉब करते थे, एंड महीने के अंत में जो कुछ भी उनको सैलरी मिलता था, हालांकि ही वॉज अ मैरिड मैन, वो शादीशुदा है, वो जो कुछ भी सैलरी मिलता था सीधा लाकर श्रील प्रभुपाद जी के हाथ में दे देते थे। श्रील प्रभुपाद जी के हाथ में देते थे, एंड प्रभुपाद जी उस धन में से एक हिस्सा निकालकर, ये पैसा लो आप अपने परिवार, ये पैसा लो आप अपने परिवार से चलाने के लिए पैसा, फिर प्रभुपाद जी उल्टा दिया। एंड अभी सोचिए, ये व्यक्ति सन्यासी नहीं है क्या? सन्यासी से बढ़कर है, is able to give up all attachment, he has no attachment to money। मतलब गृहस्थ होते हुए अगर इस हद तक व्यक्ति कर पाना, मतलब रियली बिग थिंग, कितना सरेंडर्ड है। एंड हम आज भी कई इस प्रकार के लोग हैं जो मतलब इस हद तक जो समर्पण करने का क्षमता है। So definitely it takes time to get to that conviction, उस conviction पे पहुंचना श्रम लगता है। एंड फिर वही उनका नाम पहले भी गोपाल कृष्ण ही था, उनका पहले का नाम भी गोपाल कृष्ण था, दीक्षित नाम भी गोपाल कृष्ण है, और सन्यासी के बाद भी गोपाल कृष्ण ही है, गोपाल कृष्ण। तो वैसा महान आचार्य है। they have shown by their living example, अपना जीवन जी कर दिखाएं कि जीना है तो ऐसा जियो। and फिर later on he became a sannyasi, and he is now gloriously serving ISKCON। ठीक है, anyways, तो इस प्रकार से there are people, तो ये होता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्या न तो सन्यासिनां क्वचित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन्होंने त्याग नहीं किया, फिर उनसे वो फलों से वगैरह प्रभावित होता है बाद में जाकर। जिसने त्याग कर लिया हुआ है फलों को पहले से ही, he is not influenced by the fruits। एक और एग्जाम्पल बता दूं कि इसको उनके शुरुआत के दिनों में जब श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल ISKCON की स्थापना कर ही रहे थे, अमेरिका में स्थापना कर ही रहे थे, उस समय एक जयानंद प्रभु करके एक बहुत ही he was a बीटेक या इंजीनियर थे उस समय के इंजीनियर पास आउट थे। एंड वो धीमे धीमे भक्ति में जुड़े थे। भक्ति में जुड़ने के बाद उनको मंदिर की जिम्मेदारी दिया गया था, और मंदिर को चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था। एंड फिर क्या करते थे ये जैन प्रभु, वो रात भर टैक्सी चलाते थे, रात भर टैक्सी चलाते थे। एंड जो भी पैसा मिलता था उसी पैसा से वो मंदिर चलाते थे। उस पैसे से दिन भर फिर मंदिर में सेवा, दिन भर मंदिर में सेवा। मतलब देखिए, मतलब
So इसलिए भक्ति इट इज नॉट सिंपली लिप सर्विस। भक्ति केवल कहने की बात नहीं है, भक्ति इस प्रकार के समर्पण में दिखता है। यू कैन सी, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस प्रकार से रात भर काम, इतना मेहनत करके सुबह से लेकर फिर शाम तक इस प्रकार से मंदिर की सेवाएं संभालना, और जितना जो कुछ भी उन्होंने कमाया केवल इस प्रकार से व्यतीत करना, कौन है इस प्रकार इतना समर्पण के साथ कौन कर सकता? These all are glorious personalities. सही में इसलिए भगवद गीता में ही पहले अध्याय में एक श्लोक आता है, इसमें अंदर ये बताया जाता है कि one should not disturb the people, rather one should show them by example. उनको एक उदाहरण के द्वारा दिखाना होता है किस प्रकार से हम फलों से अनासक्त होकर जीवन जी सकते हैं, फलों से अनासक्त होकर जीवन जी सकते हैं करके अपने उदाहरण के द्वारा दिखाना होता है, करके वहां पर बताई जाती है। इस प्रकार की जयानंद प्रभु का भी खूब सुंदर दान। Definitely it was ISKCON की स्थापना वगैरह थी, it was literally hard struggle, it was never a bed of roses। कभी इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। इस आंदोलन में हम सभी लोग आज के समय पर जुड़ के हम फायदा उठा पा रहे हैं। अगर वो समय श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार की तपस्या नहीं किए होते, then how would we ever gotten this chance? हालांकि श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका के लिए निकले थे ना, 70 साल की उम्र में वो अमेरिका के लिए निकले थे। 70 साल की उम्र में स्टार्टेड ISKCON, 70 साल की उम्र में उन्होंने ISKCON स्टार्ट किया है। एंड उसके अगले 12 साल जितने समय श्रील प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर रहे हैं, उन 12 सालों में उन्होंने पूरे ISKCON की स्थापना पूरा वर्ल्ड वाइड में उन्होंने किया। वैसे समय पर श्रील प्रभुपाद जी निकले थे कि जनरली लोग ऐसा प्रण ले लेते हैं कि हम वृंदावन में ही शरीर छोड़ेंगे, जब तक हम शरीर ना छूटे हम वृंदावन को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वृंदावन में रहते रहते अगर शरीर छूट जाएगी तो हम भगवत धाम वापस आसानी से लौट सकते हैं। इस प्रकार के उद्देश्य के साथ लोग क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं, मतलब धाम छोड़कर कहीं बाहर जाना नहीं चाहते। इस प्रकार से बड़े बड़े सन्यासी लोग बस निकलते ही नहीं है बाहर, क्योंकि माया पकड़ लेगी। वैसा समय पर जिस समय पर सभी लोग रिटायर हो जाते हैं और जिस समय सभी लोग क्षेत्र संन्यास लेकर धाम में ही रह जाते हैं, उस समय श्रील प्रभुपाद जी धाम छोड़कर बाहर निकल पड़े थे अमेरिका के लिए, गुरु की आज्ञा के पालन करने के। हालांकि प्रभुपाद जी के पास टिकट तक भी नहीं था अमेरिका जाने के लिए, टिकट नहीं था, क्योंकि पैसा कहाँ है टिकट खरीदने, सन्यासी के पास कौन सा पैसा है, टिकट भी नहीं था। एक जलदूता शिप करके एक शिपिंग कंपनी था, उस मालिक के पास एक माता जी ही है, तो उनके पास जाकर प्रभुपाद ने निवेदन किया कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे एक टिकट दे देना। फिर माता जी ने पूछा कि क्या तुम मरने के लिए जाएंगे अमेरिका इस बूढ़े उम्र में? आप कौन ख्याल रखे, आप जानते किनको? फिर प्रभुपाद ने कहा कि हम तो किसी को भी नहीं जानते हैं, हम किसी को भी नहीं जानते, बट किस लिए जाना चाहते हो? फिर क्या मरना है वहां?
वहां पर तो कुछ भी बॉडी से मतलब वहां पर तो कोई भी व्यवस्था मतलब आप रह ही नहीं पाएंगे। वहां पर ऐसा मौसम है कि आप रह ही नहीं पाओगे, आप मर जाएंगे। वहां पर जाओ मत। मैं ऐसा परिस्थिति में तो आप चाहे कितना भी पूछिए, मैं तो टिकट नहीं दे सकूंगी करके कितने बार भी निवेदन करने पर मना करते थे। प्रभुपाद जी ही करते कहते थे कि नहीं, मेरा गुरु महाराज ने मेरे से कहा है पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी में भगवत गीता के संदेश का प्रचार करने के लिए, इसलिए मुझे करना ही है। तो वहां पर बैठ गए थे, सुबह से लेकर रात तक बैठ जाते थे। फिर एक दिन तो मैंने सोचा कि अरे तो जिद ले लिया। देन फिर फाइनली उनको टिकट देना ही पड़ा। सुमति मुरारजी उनको टिकट देना पड़ा। एंड कौन सी टिकट है? ये कोई पैसेंजर वाला शिप नहीं है, ये कोई फ्लाइट टिकट नहीं है, ये शिप में। एंड वो भी पैसेंजर शिप नहीं है, कार्गो शिप है। कार्गो शिप में केवल लेबर को रहने के हिसाब से वहां पर सुविधाएं होती है, पैसेंजर्स के हिसाब से सुविधाएं नहीं होती है। वैसा शिप में जहां पर कोई सुविधा नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी चढ़कर निकल पड़े थे। और उनके पास कितने पैसे थी? 40 रुपया, 40 रुपए थी। एंड और एकमात्र चीज जो उन्होंने अपने साथ ले गया वही है 200 भागवतम की सेट। प्रभुपाद जी क्या दिमाग देखिए कि उन्होंने सोचा कि ये भागवतम, अमेरिका में ये भागवतम बेच के जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपना जीवन जी लूंगा। अमेरिका में कौन जानते भागवतम, कौन खरीदने वाला तुम्हारे भागवत? बट उनके विश्वास था, श्रद्धा था। फिर प्रभुपाद जी ने वहां पर लिखा है कि इट इज नॉट आई एम टेकिंग श्रीमद भागवतम, रादर श्रीमद भागवतम इज टेकिंग मी एज देयर सर्वेंट। भागवत मुझे अपने सेवक के रूप में मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। फिर भागवत के सेवक के रूप में भागवत के संदेश के प्रचार करने श्री प्रभुपाद जी गए थे। एंड जब वहां शिप में थे, वहां पर खाना, सभी लोग तो फिर वहां पर शिप में क्या खाते हैं? मछली मछली खाते रहेंगे। तो ये तो सन्यासी है, क्या खाएंगे? कुछ दिन तक तो उपवास ही कर रहे थे। कुछ दिन तो उपवास ही कर रहे थे। जब कैप्टन को पता चला कि तो ये सन्यासी तो कई दिन खा ही नहीं रहे हैं, देन फिर जब कोई कोचिन वोचिन आने पे देन फिर उन शिप रोका, बाहर जाकर फिर एक कुकर वुकर दिलवाया, स्टोव वगैरह दिलवाया। एंड फिर तब प्रभुपाद जी कुछ खाना बनाकर खाने लगे थे। तो लगभग 31 डेज की टोटल ट्रैवल था। एंड उसमें भी श्री प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक, शिप में चलते चलते। वो 70 साल की उम्र में एंड समुद्र में जा रहे हैं। समुद्र में क्लाइमेट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज वी हैव इट ऑन लैंड। वहां पर तो क्लाइमेट बिल्कुल अलग ही होता है। जिनको आदत नहीं उनको डिजीनेस हो जाता है, देन फिर वॉमिटिंग होने लगता है, लूज मोशंस होने लगता है, बहुत कमजोर पड़ने लगता है, सारा एपेटाइट खत्म हो जाता है। उस प्रकार से बिल्कुल बीमार पड़ गए थे। जब हार्ट अटैक आकर फिर गिर पड़े थे, तब पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं था। क्योंकि फिर किन को क्या पता है कि तो पैसेंजर शिप थोड़ी है कि कोई इधर उधर लोग होने के लिए, अकेले ही थे कमरे में। तो उस प्रकार की अवस्था था। एंड वैसे 2 बार हार्ट अटैक आने पर भी श्री प्रभुपाद जी ने अपना संकल्प को छोड़ा नहीं कि नहीं, मुझे कैसे भी करके अपना गुरु ने जो आज्ञा दिया है मुझे पालन करनी है करके फिर वो निकल पड़े। वो चलते ही रहे। एंड जब अमेरिका में पहुंचे भी थे तो फिर वहां पर श्री प्रभुपाद जी बहुत बहुत अद्भुत भजन वगैरह लिखते हैं। if we really read that भजन, जिस जो 2 भजन खास करके श्री प्रभुपाद जी ने उस शिप में चलते चलते लिखे थे। Any person who would read it for the first time, he literally cry for
किस प्रकार की भावना के साथ प्रभुपाद जी ने, बिकॉज देखिए भावना यहाँ पर ये जो व्यक्त किया जा रहा है इस भजन के अंतर्गत भावना, ये उस समय की बात नहीं जिस समय पूरे इस्कॉन फैला हुआ है एंड फिर ऐसा भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो लोग पागल हो जाएंगे, सिनेमा सॉन्ग की तरह। उस समय प्रभुपाद जी को कोई नहीं जानते हैं एंड वो भजन दोबारा कोई पढ़ेगा करके भी किसी को नहीं पता, वो भजन दोबारा किसी को मिलेगा और पढ़ेगा करके भी किसी को नहीं पता। उस अवस्था में he was literally expressing his heart कृष्णा, भगवान कृष्ण का अपना हृदय व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा। तो इसलिए उसमें कोई बिल्कुल निष्कपट और सच्चाई के साथ लिखा हुआ भजन है। It is not simply to attract some masses by expressing by showing off certain devotional feelings, इस प्रकार से नहीं है ना। then उस भजन में कई बातें प्रभुपाद ने लिखा कि लास्ट में श्री प्रभुपाद यही बात लिखते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ और मुझे नहीं पता है कि आप मेरे को यहाँ पर क्यों ले आए हैं, और मेरे को यहाँ पर क्यों लाए मुझे नहीं पता, बट इतना तो मैं समझता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ उद्देश्य को लेकर ही तो आप मेरे को यहाँ ले आए हैं। भागवत के संदेश तो परम शुद्ध है एंड यहाँ के लोग तो परम निकृष्ट स्थिति में है, तमो रजोगुण में फंसे हुए लोग हैं, दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उस प्रकार के निकृष्ट जीवन जी रहे हैं। तो वैसा लोगों को इतना उत्तम संदेश में कैसे सुना सकता हूँ, इन लोगों को कैसे समझ आएगी। इसलिए बैठे बैठे प्रार्थना करने लगे तो भगवान हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आप इन लोगों को ऐसा बुद्धि दीजिए जिससे आपका ये संदेश को लोग समझ सके, आप इस संदेश को समझ सके। एंड मेरी अंदर तो कोई योग्यता न क्षमता है आपके जो कार्य करने के लिए, इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके हाथों में मुझे एक कठपुतली की तरह बचाओ। मैं आपके हाथों में कठपुतली हूँ और जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नचाओ और मैं आपकी इच्छा के अनुसार नाचने के लिए मैं तैयार हूँ एंड जैसे भी आप नचाएंगे मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। मेरे गुरु महाराज ने कहा है ये बात तो सिद्ध होगा ही, ये बात तो सिद्ध होगा ही। एंड मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरु की सेवा करने में मुझे सहायता इस प्रकार से। एंड बहुत सारे बात इस प्रकार से उस भजन के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं एंड लिटरली वेरी वेरी टचिंग। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी गए हैं एंड प्रभुपाद जाने के बाद भी इट इज नॉट दैट प्रभुपाद सिंपली स्टार्टेड स्पीकिंग एंड पीपल गॉट अट्रैक्टेड एंड कुछ मैजिक करके दिखाए एंड लोग जुड़ गए। बहुत बहुत कुछ प्रभुपाद जी को झेलना पड़ा। कई ऐसा परिस्थितियां भी आई है कि जब श्रील प्रभुपाद जी को कोई तो दारू पीकर मारने का भी प्रयास किए थे, बिकॉज ऐसा प्रभुपाद को पैसा ही नहीं था, कहाँ रहेंगे। एक छोटा सा कमरा में रहने लगे, वहां पर सभी लोगों को कॉमन बाथरूम था, वहां पर ही मतलब ऐसा इलाका में उनको कमरा मिला था जहां पर सभी के सभी कंप्लीटली अपना घर वर छोड़कर नशा में, फ्री सेक्स लाइफ में, परिवार को छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, दारू पीने में और ड्रग्स पीने में, बस इसी प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे थे। उस प्रकार के लोगों के साथ कमरे लिए थे प्रभुपाद जी। आप देखोगे कि बिल्कुल एक सन्यासी को कैसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। एक बार तो उसने दारू पी रखा है तो फिर उसने साबुन छोड़ के बाथरूम में प्रभुपाद साबुन पे पैर रखकर गिरने लगे थे, जस्ट बच गए। प्रभुपाद ने कहा अरे आप साबुन जमीन पर क्यों छोड़ देते हो, मैं तो गिर जाऊंगा, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ। देन उसके लिए वो भड़क गया और फिर वो बंदूक उठाकर प्रभुपाद जी को भगाने लगे।
देन प्रभुपाद जी फिर उस कमरे से भाग भाग कर चले गए। So it was literally very painful, painstaking journey. हालांकि हमारे लिए अभी भक्ति में आना कितना आसानी से हम आ गए ना, यहाँ तक मंदिर आने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा। बैठे बैठे घर में बैठे बैठे कई लोग लेटे लेटे सुनेंगे भी, इतना कंफर्ट है। बट टू गिव अस दिस कंफर्ट there is one person who has sacrificed everything. हालांकि श्रील प्रभुपाद जी स्वयं तो गृहस्थ ही थे, श्रील प्रभुपाद जी स्वयं गृहस्थ थे। आगे जाकर 50 साल की उम्र में उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन को त्यागा और फिर संन्यास स्वीकार किए थे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी जब यह आंदोलन की शुरुआत किए थे तब भी ऐसा नहीं कि यस एवरीथिंग हैज कम अप नाउ आई कैन रिलैक्स। कभी रिलैक्स था ही नहीं प्रभुपाद जी जीवन। क्योंकि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि दिन में कम से कम 5 से 7 कार्यक्रम किया करते थे। 5 से 7 कार्यक्रम किया करते थे। उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की इतने सारे मंदिरों का मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के साथ साथ रात भर वो पुस्तकें, ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं ना, वो प्रभुपाद जी अपना नींद छोड़कर रात भर जग कर लिखे। केवल रोज दिन में 2 से 3 घंटा सोया करते थे, बस 2 से 3 घंटा सोया करते थे। तो you can imagine the kind of personality he is. क्या व्यक्तित्व है। देखिए कोई सही में कई लोग हो सकते हैं इस प्रकार के काम करने वाले, बट अपना धन कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपने नाम के लिए काम करने वाले तो कौन है। बट वन हु इज लिटरली लिविंग फॉर अदर्स इन दिस वे, बहुत इम्पॉसिबल। लिटरली लिविंग, आई मीन इतना पेन लेना अन्यों के लिए तो unimaginable. And just giving a glimpse of what his life is. उन्होंने हमें अभी भगवत गीता भागवतम देने के लिए उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही हम बता रहे हैं, ताकि we need not do anything, we simply have to accept what he has offered us. बस इसी से वो खुश हो जाएंगे प्रभुपाद जी। अगर हम केवल स्वीकार भी कर लेना, उन्होंने इतना मेहनत करके हमारे लिए जो उपहार जो दिया हुआ है, बस उस गिफ्ट को हम स्वीकार भी कर ले तो प्रभुपाद जी खूब प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस, इवन इफ आई कुड enable one person to become a pure devotee, I consider all my movement to be great success. अगर इन सारे प्रयासों से अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन जाए, then मेरी अपने सारा मेहनत को सफल में मानता। इस प्रकार की डेडिकेशन एंड श्रद्धा के साथ श्रील प्रभुपाद जी ने किया। जब प्रभुपाद जी ने जब पहली बार एक कोई कमरा लिए हुए थे ये करने, अपना छोटा सा सेंटर शुरू करने कमरा लिए हुए थे, लिटरली स्पीकिंग प्रभुपाद जी के पास केवल फर्स्ट मंथ रेंट पे करने के लिए पैसा था। अगले मंथ की रेंट कहाँ से आएगी किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। अगली महीने की जैसा टाइम नजदीक आया, देन जो अभी 2-3 लोग जुड़े हुए थे, वो लोग जाकर प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी अभी डेट नजदीक आ रहे हैं, पैसा नहीं है, एक ही महीने हुआ,
क्या खाली करना पड़ेगा? फिर अगले महीने की रेंट कहाँ से मिलेगी? फिर प्रोपा जी ने वैसे बातों बातों में कह दिया, इफ कृष्णा विल्स, money can fall from heaven. अगर भगवान चाहे तो देन हवा से भी पैसा गिरने लगेगा। फिर ये बात सुनकर फिर भक्तों को समझ नहीं अभी करे क्या। देन फिर ये लोग बाहर निकल कर फिर निकले और बाहर चलने लगे। एंड लिटरली स्पीकिंग, सही में उसी प्रकार से ये हवा में ये पैसा उनके ऊपर गिरा। पता नहीं कहाँ से गिरा, पता नहीं कहाँ से गिरा, बट गिरा है। देखिए कितने लोग भगवान खिला रहे हैं, अपने भक्तों को भूखे मारेंगे। तो फिर भगवान है ही बताने। तो इट इज नॉट दैट करोड़ों रुपए गिर गया करके करोड़ों रुपए गिर गया करके, बस समथिंग नियर, वो रेंट शायद देने के हिसाब से कुछ। दैट वाज वंस, ऐसे नहीं घर बारी गिरने लगा। बट भक्तों के बाद सिद्ध करने के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, वही तो प्रहलाद महाराज के साथ भी हुआ। हिरण्यकशिपु को प्राकट्य, वहां पर भागवत में लिखा जाता है कि सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम, निज वृत्य भाषितम, अपनी वृत्य मतलब सेवक, अपनी निजी सेवक की वचन को सिद्ध करने के लिए ही भगवान उस स्तंभ से प्रकट किए थे। उस स्तंभ से केवल अपनी प्रहलाद महाराज की बात को सत्य स्थापित करनी, इनका बात मुझे झूठा नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए इनकी बातें तुम में झूठा नहीं हो, क्योंकि भगवान भक्तों की बात तो झूठे नहीं होने देते। इसलिए गीता में भी एक स्थान पर तो भगवान यही बात कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान अर्जुन से कह रहे कौन्तेय, हे अर्जुन आप इस दुनिया को डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करूं? न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरी भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता है। भगवान खुद भी तो कह सकते हैं ना, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है करके। बट भगवान कह रहे अर्जुन तुम कहो, क्योंकि अर्जुन जैसा भक्त एक बार कह देंगे, देन भगवान चाहे तीनों लोगों को एक करना भी पड़े करके भी भगवान उनकी बात सिद्ध करेंगे ही करेंगे, उसको झूठे नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए झूठे नहीं होने देंगे। So this is the love that Lord has for his devotees. भगवान का भी अपना प्रेम है भक्त के प्रति। तो इस प्रकार से अद्भुत संबंध है भगवान के और भक्तों। अच्छा, ऑलरेडी टाइम, तो विल स्टॉप इट हियर। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आज हम प्रभुपाद जी का ही कहानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। आपने श्रील प्रभुपाद के बारे में जो बताया कि उन्होंने जो लिखा था, मतलब जो शिप में जाने के टाइम, वो क्या हम सुन सकते हैं? आप थोड़ा बताएंगे? तो प्रार्थना लिखा था। हाँ, वो प्रार्थना हम भिजवा देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ज्योति माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, आपकी आवाज। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि
भगवान की भक्ति के लिए क्या त्यागना जरूरी है? क्या हर कहा? एक चीज का त्याग करो, पैसे, अपनी फैमिली। भगवान की भक्ति के लिए त्याग जरूरी है, सबका सब चीजों का त्याग, क्या जैसे इसलिए हम बता पैसा, रहे हैं, फैमिली। हमें हमें अपनी स्थिति में हम त्यागने की बजाय चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करना बेहतर है। जैसे परिवार है, परिवार को छोड़ने की बजाय परिवार को भगवान से जोड़िए, देन परिवार ही आपके लिए भक्तों का संग हो जाएगी। देन वो परिवार साधारण परिवार नहीं रहेगी, बल्कि भक्तों का समाज बन जाएगी आपके लिए, तो वही संगति हो जाएगी। एंड उसी प्रकार से ही जो कुछ भी हम चीजें बता रहे हैं, ये चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करने का, अंडरस्टैंड हाउ टू डू टेल थिंग्स इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, किस प्रकार से इन चीजों को भगवान कृष्ण की सेवा में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर कुछ टैलेंट है, मान लो अब बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग करने का कला को त्यागने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पेंटिंग करो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर चित्रों का, उनका पेंटिंग करो। और उसी प्रकार से आपके अंदर कुछ बोलने की कला है, देन कृष्ण के विषय में सीखकर कृष्ण के विषय में लोगों को समझाइए। तो हमें वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको कृष्ण की सेवा में उपयोग करने की बात है। ठीक है ना? ओके गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे नेक्स्ट विक्रम सक्सेना प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक यही है, जैसे मैं अभी 1 साल से भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं मतलब मोस्टली जैसे लहसुन प्याज मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ प्रभु जी। तो मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है, मतलब मेरे लिए मम्मी। तो क्या वैलिड है, जैसे मैं भोग लगाता हूँ भगवान जी को सुबह उठते ही, खाना जो मुझे लेना होता है, या फिर इवन दैट इवनिंग में भी जब मैं ऑफिस से आ जाता हूँ प्रभु जी, तो मम्मी खाना बनाती है, तो मैं उस टाइम में मतलब भजन थोड़ा सा लगा देता हूँ, हरे कृष्णा जो भी सॉन्ग होता है थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ, ताकि मम्मी उस चीज को सुने और तब खाना बनाए। लेकिन बाकी मेरी फैमिली में मोस्टली मतलब जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग प्याज खाते हैं प्रभु जी। तो क्या वैलिड है प्रभु जी मतलब ये चीज? सुनकर बनाने में क्या दिक्कत है? मतलब प्रभु जी मेरे लिए अलग से बना देते हैं कि हाँ, आपको नहीं खाना तो हम आपके लिए अलग से बना देते हैं, बट बाकी लेकिन लोग खाते हैं मेरी फैमिली में। ठीक है, उनको खाने दीजिए, आप अब मत खाइए। आप जो खाना मम्मी ने बनाई तो भगवान को भोग लगाइए, और फिर वो आप वो प्रसाद आप स्वीकार करिए। प्रभु जी मैं कोशिश भी ये करता हूँ, जो अपने खाने में से निकाल कर जो मैंने भोग लगाया है, तो मैं जो प्याज से बना हुआ खाना भी है, तो उसमें मैं थोड़ा सा मैं खाना उसमें भी मिक्स कर देता हूँ, मतलब जो भोग लगा हुआ है भगवान जी का, तो मैं उसको मैं मिक्स कर देता हूँ। वैलिड है प्रभु जी या नहीं है? ठीक है, उतना ठीक है। धीमे धीमे में भी उनके अंदर परिवर्तन आए। जी बस मेरा यही क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। थैंक यू विक्रम प्रभु। नेक्स्ट बलराम अवस्थी प्रभु, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी एक स्टोरी सुनाई थी कि वो 10 लाख रुपए लेके कोई कर लेता है, फिर वो उसको क्या पाप मिलता है। तो मेरा एक इसमें कहना था, जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, आईटीआर फिल करते हैं समथिंग, तो उसमें कुछ भी हम लोग थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं कि बचाने के लिए टैक्स क्या वो पाप की श्रेणी में आता है? हम किसी इंसान से नहीं कर रहे, पर गवर्नमेंट से तो कर ही रहे हैं थोड़ा मोड़ा। ये किस श्रेणी में आएगा? साफ साफ बात करें तो टैक्स एवेशन भी इलीगल है, तो फिर गलत ही है। गवर्नमेंट भगवान की प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। जब तक डेफिनेटली कलयुग के अंतर्गत गवर्नमेंट के विषय में कहा तो जाता ही है कि they will squeeze taxes out of the people. ये तो है ही, बट फिर भी हमें गवर्नमेंट के कहने के अनुसार जहां तक एक रीजनेबल है तो हमें करनी चाहिए, पालन करनी चाहिए। डेफिनेटली कुछ लीगल तरीका तो आप ढूंढ ही सकते हैं।
लीगल तो होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आदमी करता ही है लीगल, थोड़ा मोड़ा बचाने के लिए। ठीक है एटलीस्ट आप प्रभु जी। फ्रैंकली पूछ रहे हैं। थैंक यू। Thank you. हरे कृष्ण। Thank you very much, Balram Awasthi Prabhu. Next, Ashi Goyal माता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। यस। एक्चुअली जब भगवत गीता रीड कर रहे हैं तो 16th चैप्टर के एंड में, मेरे पास इंग्लिश वर्जन है, उसमें वर्ड आता है पुरुषोत्तम योगा। 15 चैप्टर में ना, 15 चैप्टर। 16th अच्छा, 16 चैप्टर के लास्ट श्लोक में एक तो मुझे वो श्लोक अगर आप पूरा मतलब उस पे थोड़ा सा हम टाइम डिवोट कर पाए प्रभु जी, दैट वुड बी वेरी मर्सीफुल। लेकिन उसमें एक वर्ड है पुरुषोत्तम योगा, अच्छा। तो मुझे उस पे 16 की थोड़ा सा लास्ट श्लोक है। राइट लास्ट श्लोक। तस्मात् शास्त्र, इसमें तो पुरुषोत्तम योग नहीं है। तो 17th में भी, जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट जब तक आप देख रहे हैं माता जी, मैं भी नेक्स्ट राजेश चौधरी प्रभु, आप अपना सवाल तब तक पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राजेश चौधरी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अभी आपने प्रभु जी का एक कहानी बताया था, उनका लाइफ स्टोरी। तो क्या एक साधारण आदमी इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकता है? और हम लोग जैसा साधारण आदमी अगर करना चाहे उस तरह से, तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए, और हम अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? भक्ति में we never try to imitate somebody. हम कभी भी जैसा भौतिक स्तर पे किसी से प्रेरणा लेने का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की जैसा हम बन जाएं। अगर मैं सचिन तेंदुलकर से प्रेरित हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर बन जाऊं। बट भक्ति में दिस इज द ब्यूटी कि व्हेन वी आर इंस्पायर्ड बाय समबडी वी ट्राई टू सर्व। जब हम असलियत में हम प्रेरित है जैसे श्रील प्रभुपाद जी से, देन हम समझते हैं कि यस, मैं उस प्रकार के मतलब उस स्तर के व्यक्तित्व में हूँ नहीं, मैं उनकी सेवा में बनना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। दिस इज द राइट मोड, दिस इज द राइट मोड। मतलब उनकी सेवा में मतलब करना चाहता हूँ, तो उस प्रकार से आप उनकी सेवा करें, ये राइट मोड होता है। जिस तरह उन्होंने इतने डिवोटेड होकर के किया था, हम लोग कोशिश डेफिनेटली वी शुड टेक इंस्पिरेशन एंड बिकम हिज सर्वेंट्स। हमें उनसे प्रेरणा लेकर हम उनकी सेवक बन सकते हैं। सेवक बनकर उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा हम कर सकते हैं। What he has asked us to do, क्या वो चाहते हैं हमसे, देन फिर वो समझकर हम करें। वो चाहते हैं कि दो चीजें चाहते हैं, एक तो सबसे पहले हम खुद अच्छा से भक्ति करें, एंड दूसरी इस भक्ति को अन्य तक पहुंचाएं। बस यही दो चीजें चाहते हैं, एंड ये तो जो दो चीजें करें, देन फिर प्रभुपाद जी बहुत खुश है। So this is what inspiration means in bhakti. We simply try to please them. हम केवल उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं जब किसी से इंस्पायर्ड हो तो हम तो भक्ति जितना हो सकता है करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपके सानिध्य में आकर के हम ये भक्ति को और अपने अंदर बढ़ाएं। तो कैसे आप तक आ सकते हैं? अभी वृंदावन यात्रा में चलिए। जी, वृंदावन यात्रा में चलिए, हम साथ में हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलूंगा जी। Thank you. धन्यवाद। Thank you, Rajesh हरे Prabhu. Thank you very much. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Next. Yes. Next. माता जी प्लीज आप आई होप आपने मैं देख लिया। राइट। प्रभु जी, इट्स 15.20। 15.20 ना? राइट।
इति गुह्यतम शास्त्रम इदम् उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। इसमें बुद्धि योग शब्द तो नहीं है, वैसा पुरुषोत्तम योग शब्द तो नहीं, बट पुरुषोत्तम योग इस अध्याय का नाम है। द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। योग ऑफ सुप्रीम पर्सन, ये पुरुषोत्तम योग ये इस अध्याय का नाम है। बिकॉज इस अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का ही विभिन्न विभूतियों के विषय में हो कहो या वर्णन है। खास करके इस अध्याय के अध्ययन पुरुषोत्तम मास में किया जाता है, जो कि इस बार अधिक मास आने वाली है, लगभग जुलाई में। इस पूरा एक महीना इसी अध्याय की पाठ करते हैं प्रतिदिन। पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग अध्याय की पाठ करते हैं। तो एंड पुरुषोत्तम मतलब उत्तम, सारे पुरुषों में उत्तम है। एंड उनके संबंध, उनसे जोड़ने का तरीका इत्यादि यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। इसलिए एंड डेफिनेटली इसके अंतर्गत किस किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों को मेंटेन करते हैं, भगवान किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों को हृदय में प्रवेश करके उनको स्मृति बुलाने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं, किस प्रकार से भगवान कृष्ण सारा वेद शास्त्रों की ज्ञाता है, राइटर है, नोअर भी है। ये सारे बातें इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा किया जाता है। That's the thing. मतलब anything apart from this that you want to know in this? I want to know there is this term sinful reaction. हर जगह गीता में यूज हुआ है sinful reaction से बचिए. I'll protect you from sinful reactions. God never said कि action, reaction word हमेशा यूज हुआ है. This means action has been committed. तो ये जो sinful reactions हैं, ये हमारे पाप हैं जो हम कर चुके हैं, और the tendency to do the sinful work, या जो हम करते रहते हैं. क्या होता है ये sinful reaction? क्या क्या आता है इसके अंदर? देखिए, हर पाप का एक, जैसे हम कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, उस प्रकार से हर कार्य का अपने एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन ये दो प्रकार से होता है। एक तो अगर मान लीजिए किसी को मैंने धोखा दिया, देन उसके बदले में मुझे पाप लगा, एंड उस पाप का कुछ सफरिंग होगा, कुछ दुख मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से मुझे दुख मिलेगा। ये दुख ही ये सिंफुल रिएक्शन है। जो कुछ भी हम अपना जीवन में जो भी दुख हम भोग रहे हैं, सिर दर्द से लेकर मरने तक, जो भी दुख हम मेंटल फिजिकल लेवल पर जो भी दुख हम भोग रहे हैं, उन सारे दुखों का यही कारण है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने पाप किया है, जिसके प्रतिफल हमें ये सिंफुल रिएक्शंस भोगने पड़े। ऑल ऑफ द मिजरीज दैट वी आर गोइंग थ्रू इज आर सिंफुल रिएक्शंस। अभी समझ आ रहे? उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें सुविधाएं प्राप्त हो रहे हैं, धन प्राप्त हो रहे हैं, बहुत अच्छा इंटेलिजेंस है, और या बहुत सुंदर शरीर है, या कुछ भी इस प्रकार, बहुत स्वस्थ शरीर है, तो ये सारा हमारा पुण्य की कमाई है। पाइटी क्या रिजल्ट्स है। तो इस प्रकार से ये पाइटी का रिजल्ट्स है, जो भी सुविधाएं हमें मिल रहे हैं, जो भी सफरिंग हमें मिल रही है, सिंफुल रिएक्शन। ये तो थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी। नेक्स्ट साक्षी माताजी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, भगवान के नामों का जाप 24 घंटे किया जा सकता है? कैसे? करते रहिए, भगवान के नाम लेते रहिए। डेफिनेटली लोगों का अनुमान आएगा कि फिर सोते वक्त कैसे, तब तो सो ही रहे हैं। शास्त्र में ये वर्णन आता है, अगर कोई सोने के जस्ट पहले, इफ द लॉर्ड्स नेम इज द लास्ट वर्ड
that he utters, भगवान के नाम ही आखिर शब्द है जो उसने कहकर सो गया है। एंड उसी प्रकार से if the Lord's holy name is the first word that he utters after waking up, then फिर उनका नींद पूरा भगवान का नाम लेने का ही फल उनको मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि ठीक है, अगर भगवान का नाम लेने का फल मिलता है तो हम लेने के बाद और लेने के पहले के बीच में हम 10 घंटे सो जाएंगे, 10 घंटा जब हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जितना रिक्वायर्ड है उतने के लिए जेन्युइनली। तो इस प्रकार से ये भी जब के अंतर्गत ही गिना जाता है। इफ वन इज रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, रात भर भगवान की स्मरण करने का ही मतलब प्रभाव या फल उन्हें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से बाकी कोई भी कार्य करते वक्त, बिकॉज आफ्टर वन स्टेज इट इज नॉट ओनली आवर टंग विच इज रिसाइडिंग द नेम। केवल हम अपना जिह्वा के द्वारा ही भगवान के नाम उच्चारण नहीं करते हैं, हमारा शरीर के अंदर रोम रोम भी भगवान का नाम लेने लग जाता है। I mean, unconsciously the Lord's name keeps on reciting, and when the body gets spiritualized, this is very very high stage, बहुत high stages में unconsciously, I mean, the whole body vibrates the name of the Lord. And for this there are many examples on this, but अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। But definitely it's very much possible and लोग करते भी हैं। एंड कई ऐसा लोग हैं आज भी जो हमारा तो 1-2 माला में ही हम हैं, बट कई ऐसा लोग हैं जो कि प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम लेते हैं। दैट इज 192 राउंड्स। हम 2 पे हैं, वो तो 192 राउंड्स कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, एवरी डे विदाउट मिस। तो फिर उनके विषय में क्या है? ठीक है प्रभु जी, एक और प्रश्न था। सपने में शिला प्रभुपाद जी का दिखना क्या होता है? हाँ, सपने में शिला प्रभुपाद जी दिखना। ओह, कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। प्रभुपाद जी दिखना डेफिनेटली बहुत बड़ा भाग्य है, ऐसा अच्छा सपना आना, शुद्ध भक्त दिखना, भगवान के दर्शन होना सपने में डेफिनेटली गुड साइन है। अब भक्ति में अच्छा से आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you. So maybe last one question we'll take. यशील माता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। मुझे ये पूछना है कि आपने बोला था कि पुण्य जो है वो सूखे मल की तरह है और जो पाप है वो गीले मल की तरह है। तो अगर इंसान पाप और पुण्य नहीं करेगा, अभी जैसे भौतिक जगत में है, नॉलेज नहीं है, तो कैसे आगे चला जाएगा? क्योंकि बच्चे को या किसी को भी पाप और पुण्य की शिक्षा यही दी जाती है कि आप पुण्य करिए तो आपके अच्छा होगा। तो उसको हम मल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो मुझे समझ नहीं आया। डेफिनेटली आजकल की समाज के अंतर्गत एजुकेशन ही नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए लोग जैसा जैसा उनको समझ आता है वैसा वैसा जी रहे हैं। बट कम से कम अभी हम शास्त्रों के आधार पे हम समझ कर एटलीस्ट नाउ हमें स्वयं भी और अपने बच्चों को भी इस रास्ते पे ले जाना सिखाना होगा, चलना सिखाना होगा। कैसे हर चीज भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए करके, उसी प्रकार से कैसे हम अपने कनेक्शन भगवान के साथ कैसे बनाना है, तो ये सारी चीजें हमें स्वयं उनको सिखाते रहना होगा। इन बच्चों को भी बचपन से ही भगवान के साथ एक कनेक्शन डेवलप करना होगा। जैसे बच्चों को हम खेलने के लिए भगवान का ही खिलौना दे सकते हैं, जैसे पहले जमाने में लोग खेलते थे, बट वैसा वैसा टॉम जेरी इन लोगों के साथ नहीं, मिक्की माउस के साथ नहीं, लोग खेलते थे भगवान का ही खिलौने के साथ। इससे फिर क्या होता है ना, खिलौने के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बनता है बच्चों को,
देन फिर जब इमोशनल अटैचमेंट बन ही रहा है देन भगवान के साथ क्यों ना बने ना। तो पहले से ही बच्चों को हम इस प्रकार से भगवान के साथ परिचय कराए, भगवान के साथ ही हम धीमे धीमे उनके इमोशंस को हम भगवान के ऊपर लगाएं, देन फिर धीमे धीमे ऐसे बड़ा करिए। तो प्रभु जी पुण्य भी तो वही हुआ ना, अगर हम भगवान के साथ किसी चीज को एसोसिएट ये करते हैं पुण्य नहीं होता। ये पुण्य नहीं होगा। हाँ, ये पुण्य नहीं, ये अकर्म कहा जाता है, जो कि भक्तिमय कार्य है। भक्तिमय कार्य पुण्य से अलग है। पुण्य कार्य ये हमारा अकाउंट में जुड़ जाता है, जिससे हमें सुविधाएं इत्यादि मिलेंगी, जो कि किसी एक फल की अपेक्षा के साथ हमने किया है। बट ये जो भक्तिमय कार्य, ये भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा हमने करा है, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए था, तो ये भक्तिमय कार्य में गिना जाता है। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, लास्ट 2 क्वेश्चंस। शशि प्रभु प्लीज अपने आप को। शशि प्रभु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि जैसे मुझे ऐसे पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए या फिर सबसे प्रेम करना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग सब पढ़े हैं, वो सब पता तो होता है, लेकिन उसको जीवन में उतारना कैसे है ये हो नहीं पाता है। जैसे अब सुबह में जैसे चांटिंग होती है, थोड़ा उस तरह का अच्छा सब कुछ इन्वायरमेंट रहता है तो मन शांत रहता है। फिर जैसे ही फिर बाहर निकले, काम के लिए गए, वहाँ पे सब कुछ फिर से वो चेंज हो जाता है, फिर कुछ याद भी नहीं रहता है कि हाँ, कि मतलब ये सब चीज़ें जो है क्रोध नहीं करना चाहिए या फिर मतलब सबसे प्रेम करना चाहिए, ये भावना फिर उस समय आती ही नहीं है। तो इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताएँगे तो? डेफिनेटली कम से कम आपके अंदर ये इच्छा आई है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कम से कम आप सोच तो रहे हैं कि मेरे वहां पर मेरे अंदर इस प्रकार की भावनाएं नहीं आ रही है, कम से कम इतना तो आप समझ गए, दैट इज अ गुड थिंग पहले तो। एंड दूसरा, डेफिनेटली देखिए, जब तक ये सारी बातें हमारा सब कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत जाते नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है सब कॉन्शियस माइंड में, तब तक ये हमारे स्वभाव में ये सारे बातें दिखेंगे नहीं। तो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगी कैसे? सब कॉन्शियस माइंड में जाने के लिए ये बारंबार सुनना होता है, एंड सुनना ही नहीं बल्कि इन विषयों के बारे में सोचना होता है। सोचना होता है। व्हेन यू स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग एंड हियरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, हमारे मन में वो बातें चलकर, जिस प्रकार से ग्राइंडर में पिसता है ना, कोई भी फ्रूट डाल दिया आपने, देन फिर वो मिक्सी में पिसता है, देन फिर जूस बनता है। उसी प्रकार से आप ये जो ज्ञान को जूस बनाना होगा, एंड जूस बनाएंगे तो देन फिर एब्जॉर्प्शन अच्छा से होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा से होगा, तो वो प्रॉपरली करना पड़ेगा। इसलिए इतना जल्दी तो नहीं होगा, डेफिनेटली टेक्स टाइम, बट पेशेंटली आप प्रयास करते रहना, अब कॉन्शियसली एफर्ट डालते रहना कि नहीं, मुझे इस प्रकार से करना है, इस प्रकार की व्यक्ति मुझे बनना है करके, वो इच्छा तो कभी मरने नहीं देना है। फिर उस इच्छा को जागृत रखते हुए आप भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करिए, जो जो मैंने कहा है अभी, वो जूस बनाते रहो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर अश्वेता, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा सन है, ही इज 7 years old, तो उनको श्री कृष्ण में बहुत मतलब इंटरेस्ट लेवल इज वेरी हाई। सो वो मेरे से बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं प्रभु जी, जिनका मैं आंसर ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे भी गूगल करके ऐसे वैसे पढ़ के उनको आंसर करना पड़ता है। अभी एक क्वेश्चन है जो मतलब आज ही मॉर्निंग में आया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा गाइड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण को हम बांके बिहारी क्यों कहते हैं? बांके बिहारी, वैसे ये बांके शब्द का
वैसा हम भी अर्थ नहीं जानते, बट बिहारी मतलब जो विहरण करते हैं, बिहारी शब्द की अर्थ होता है जो विहरण करते हैं उन्हें बिहारी कहा जाता है। और ये भगवान का एक नाम है, वैसा तो भगवान का एक नाम है। एंड बिहारी शब्द की अर्थ होता है जो विहरण करते हैं। एंड ऐसे भी सोचा जा सकता है, सब भगवान को यमुना में विचरण करने वाले हैं, तो इसलिए भगवान को कई जगहों पर यमुना बिहारी भी कहते हैं, यमुना बिहारी भी कहते हैं। तो उस प्रकार से भांग बिहारी भी एक भगवान का अनेक प्रकार के नामों में से एक नाम है ना। तो वैसे आप गए बांके बिहारी मंदिर, दर्शन किए हैं? दर्शन किया बांके बिहारी मंदिर? पूछे बांके बिहारी मंदिर दर्शन किया आपने? नहीं किया है। नहीं किया? अरे आप इस्कॉन मंदिर गए वृंदावन? यहाँ अहमदाबाद में इस्कॉन में गए। हाँ, अहमदाबाद के इस्कॉन में गए। अच्छा, वहां पर भी राधा गोविंद जी है। नहीं, नोएडा में भी तो गए हो आप। एक बार नोएडा में भी गए। हरे कृष्ण। Thank you very much for that wonderful question. Keep asking. ठीक है, so thank you very much माता जी। So आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। एक बार हम सभी लोग प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं, और जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि वृंदावन धाम यात्रा हो रही है और आप सभी लोग चलिए, तो एक लास्ट अनाउंसमेंट है वो मैं कर देता हूँ एक बार। जो रजिस्ट्रेशंस हैं ये क्लोज हो रहे हैं वृंदावन धाम यात्रा के लिए। लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा बिफोर 19th। रिक्वेस्ट की जितने भी लोग प्लान आउट कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप सभी लोग रजिस्टर जरूर करें फॉर 21 मई वृंदावन धाम यात्रा, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस आर क्लोजिंग सून। 19 तक वी विल बी क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशंस फॉर द वृंदावन धाम यात्रा। सो रिक्वेस्ट एवरीवन, दोज हु आर प्लानिंग या फिर अब प्लान आउट कर रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर आप रजिस्टर कर लें, राइट। सो एक बार हम सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और फिर आज के सेशन को विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो हमारा थर्सडे को श्रीमद् भागवतम की डिटेल क्लास होगी, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग जरूर आए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। हरे कृष्णा, गुड नाइट, टेक केयर।